एम संस्कृति अभिमान चैनल में आपरो घणे मानसों स्वागत है। आज साथियों आप हाथे एक एडी मस्त कहानी और कथा लेन आयो हूँ कि बिल्ली मत पाल दो। अरे बिल्ली मत पाल दो इनो मतलब कहीं, लेकिन भाई साहब इन्हें हाथे बहुत ही लंबो एक इतिहास जुड़ो है कि बिल्ली मत पाल दो। एक बार कहीं हो कि एक गृहस्थी रे दुखी और वो उन देखियो कि भाई परिवार रे में हर तरीके रा लफड़ा रहे, हर तरीके री समस्या रहे और उन गृहस्थी रे जीवनों आड़ और परेशान हो और वो व्यक्ति हिमालय गयो प्रो तपस्या करने वास्ते। अब तपस्या करते करते उठो बढ़िया ही महान महाआत्मा परमात्माओं लीन एडो पाकोड़ो पुरुष आयो पाछो और उठे वहाँ जो गुरु महाराज है वो जान आशीर्वाद दियो कि जा बेटा अब तू थारे गांव रे नगरी रे नजदीक में जितना भी मानखो रह रियो है वो भलो कर। तो वो महात्मा जी पाछा उठूँ आया रहा और आप रे गांव रे नजदीक में एक कुटिया बना दी और राम नाम रो ये रणुकार पड़े है और गांव रा जितना भी आवे वारी जो भी दुख वे और उन कष्ट वे है उन कष्टों रो निवारण करावे। बहुत ही खुश और नज़दीक रा जितना भी लोग है वह भी उन महात्मा जी रे कने आ और आशीर्वाद प्राप्त करे। इन तरीके एक वो एक देवासी रबारी वो भगत हो गयो और वो भगत इन तरीके होयो कि वो सुबह और शाम महात्मा जी री सेवा करे और जठे जो उमरो आश्रम बनेड़ो है आश्रम रे आसपास री जगह है उन्हें साफ सुथरी करे, महात्मा जी रे वास्ते पानी री व्यवस्था करे और आए गए मनख री सेवा करे। तो आखिर में उन देवासी कहो महात्मा जी मने भी एक सत वचन दो जिनो मारो बेड़ो पार हो जावे। तो महात्मा जी कहो कि बेटा बिल्ली मत पाल दो, बिल्ली मत पाल दी। अब रोजाना वो देवासी आवे और सेवा साकरी करे और सदवचन रूप में होने कि बेटा बिल्ली मत पाल दे। वह इन तरीके वो रोजाना वो एक ही शब्द कहे बिल्ली मत पाल दे। अब बिल्ली मत पाल दे इनो अर्थ कहीं समझ में नहीं आयो और थोड़ा दिनों के बाद में वह महात्मा जी देवलोक हो गया। अब देवलोक होया लेकिन वो देवासी ने वह बात समझ में नहीं आई कि भाई बिल्ली मत पाल दे इनो अर्थ कहीं है, इनो मतलब कहीं होयो। जदे वो देवासी गांव रे नजदीक रे में एक और महात्मा जी रहता उन महात्मा जी रे कने जावनो शुरू होयो और महात्मा जी ने पूछो हो महात्मा जी कि मैं जिन महात्मा जी रे कने रहो तो वारी सेवा सागरी करतो माने एक आशीर्वचन रे रूप में एक शब्द कहो कि बिल्ली मत पाल दे। तो इन बिल्ली मत पाल दे रो अर्थ मारे समझ में नहीं आयो। महात्मा जी कहे बेटा बैठ मुझे इन्हीं पूरी वृतांत सुनाऊं कि वास्तव में उन सही कहो कि बिल्ली मत पाल दे और उन बिल्ली रे कारण उन महात्मा जी रो जीवन है वो पूरो नष्ट हो गयो। ये करो यो हो तो महात्मा जी उन देवासी ने पूरी वृतांत सुनावे है कि महात्मा जी कहो कि वह थारा जो महात्मा जी है वह बहुत ही प्रखंड पुगोड़ा पुरुष है। गांव रे नजदीक में आया और आप रो आश्रम बनायो और आश्रम में लोग आन जान लगा। महात्मा जी रे हाथे एक समस्या होगी कि उन क्षेत्र में चूहा बहुत ज़्यादा है। अब चूहा ज़्यादा है तो महात्मा जी रे कने पैरने दो लंगोटियाँ ही, अब एक लंगोटी पैरता और दूसरी दो हुको देता। अब धोड़ी जो लंगोटी वो चूहा उन्हें काट देता। महात्मा जी उन चूहों बहुत ही परेशान हो गया। यदि गांव वाले कहो कि महात्मा जी ये करो कि ये चूहा आपने परेशान करेला और चूहों रो इलाज करने वाली बिल्ली है। तो कि ठीक भाई। तो इन तरीके गांव वाले एक उठे बिल्ली लान बैठाई दी। अब वो बिल्ली नज़दीक रे में जितना भी है चूहा फटाफट काटना मारना शुरू कर दिया। महात्मा जी खुश होया और गांव वाला उन बिल्ली रे वास्ते दूध री व्यवस्था भी करता रहता। एक
लंबो टाइम रे बाद में गांव वाले कहो कि महात्मा जी कि मैं रोजाना कदे आवला कदे नहीं आवला, इन बिल्ली रे दूध री व्यवस्था हो नहीं सके, आप ये करो एक गाय पाल दो। तो कहे ठीक है भाई। अब गांव वाला वो ने महात्मा जी ने एक गाय लान दे दी और वो देवासी उन गाय री भी सेवा करे, महात्मा जी री सेवा करे और इन तरीके हूँ करो काम चलना शुरू हो। अब वो दूध बिल्ली ने भी पावे, महात्मा जी ने भी पीने मिले और महात्मा जी खुश। जब लंबो टाइम हुयो तो गांव वाले कहो कि भाई यो करो इन गाय रे वास्ते रोजाना चारे री व्यवस्था तो गांव वाला इतना कर नहीं सके, और वो जो नज़दीक रो आश्रम रे नज़दीक रो क्षेत्र है अठे आप खेती बाड़ी कर दो और गांव रा आप सहयोग भी करेला। तो महात्मा जी रे गांव वालों रे कहना महात्मा जी नज़दीक रे क्षेत्र में खेती बाड़ी शुरू कर दी और उनमें जो धन भी हो रही है, आया जाए लोगों रे वास्ते भोजन की व्यवस्था हो रही है और गाय रे चारो भी हो रही है। अब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गयो। महात्मा जी जो को भगवान री भक्ति में लीन था वो हमें खेती बाड़ी रे में और गाय रे सेवा रे वास्ते लीन हो गया। यह करते करते अब काम बहुत लंबो हो और लोग बाग ज़्यादा आने लगा। अब आने वाले लोगों रे वास्ते भोजन की व्यवस्था रोटी बनाने कौन दे। यदि गाँव रे में एक विधवा रहती, विधवा देखे कि भाई मुँह जाऊँ और महात्मा जी की सेवा करूँ और आए गए लोगों री मैं भोजन भी बना दूँ। अब वो विधवा महिला उठे महात्मा जी रे आश्रम में आएगी और उन आश्रम रे में साफ सफाई करने लगी, गाय री सेवा करने लगी, खेती बाड़ी रो भी काम करने लगी और आए गए लोगों रे वास्ते भोजन की व्यवस्था भी करने लगी। अब लंबे समय तक वह विधवा महिला उन आश्रम में रहने लगी तो गांव रे में वह एक चर्चारो विषय बन गयो कि भाई आ विधवा है, ए साधु महात्मा है और आग और पेट्रोल दे भेड़ा की करे, यह तो बहुत ही गलत बात है। अब ऐसी स्थिति हुई कि महात्मा जी है वे भी वन महिला रे माथे मोहित हो गया और महिला है वो विधवा वो भी महात्मा जी रे माथे मोहित हो गया और वे एक दूसरे प्रति लगाव शुरू हो गयो। गांव वाले देख लिया, आवते जावते बोलते चालते, तो गांव वाले कह दिए महात्मा जी यह बात गलत है, या तो आप ये करो कि इन महिला आप शादी कर लो। अब गांव वालों रे कहनो होयो और महात्मा जी की इच्छा भी जागृत हो रही ही और महिला की इच्छा भी जागृत हो रही थी और दोनों मिलो और शादी कर ली। अब शादी करी तो वो तो आगलो प्रक्रिया तो होनी है, महात्मा जी रे बच्चा होना शुरू होया, 1 2 3 4 इन तरीके महात्मा जी रे बच्चा होया। अब महात्मा जी जिन कारणों घर त्याग और हिमालय तपस्या करने गया था वो कारण तो भूल गया और वही पाछो कारण बन गयो, पाछा गृहस्थी में आई गया। अब यो करता 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 महात्मा जी रो तो भक्ति भाव रो काम तो हो गयो बंद। अब गृहस्थ जीवन रो काम हो गयो चालू। जब वो एक सेलो देवासी और देवासी आवतो और देवासी ने रोजाना देवासी उन पूरे आश्रमी साफ सफाई और गाय री सेवा साकरी, खेती बाड़ी रो काम और जितने भी आया गया लोगों की सेवा करतो, तो बाप जी आशीर्वचन रे रूप में वही अक्षर कहता कि बेटा बिल्ली मत पाल जे। तो इन बिल्ली मत पाल जे रो कारण वो हो कि जिन कारणों गृहस्थ त्याग कर और तपस्या करने गया, अगर वह बिल्ली नहीं पाली होती तो वह गाय नहीं लेनी पड़ती और गाय नहीं लेनी पड़ती तो खेती बाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती और खेती बाड़ी रे इन चक्कर में महात्मा जी रो एक महिला रे हाथे व्याह भी हो गयो और व्याह हो और सांसारिक में आ गया। इन कारण देवासी ने रोजाना कहता कि बेटा बिल्ली मत पाल दे और इन बिल्ली रे कारण महात्मा जी आप रो पूरो जगो भी तपस्या ही वो तपस्या ही वारी नष्ट होगी। तो साथियों इन्हें हाथे एक और नई कहानी रे हाथे आ रही हूँ। जित तक राम राम।